मैं डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, चेयरपर्सन ऑफ चरक हार्ट इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ चरक हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। आज हम आपसे हार्ट अटैक और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। हार्ट अटैक के बाद जो ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, और अगर एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है तो फिर बाईपास सर्जरी के लिए पेशेंट को भेजा जाता है। तो बाईपास सर्जरी क्या होती है? बहुत सारे लोगों की बाईपास सर्जरी हुई है, आप सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये बाईपास सर्जरी होती क्या है, इसके बारे में हमें आपको बताना है कि हाँ, बाईपास सर्जरी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है और उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। बाईपास सर्जरी बेसिकली, जैसे आप जानते हैं कि बाईपास रोड होती है। यहाँ अगर एक जगह ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो बाईपास रोड क्रिएट किया है। उसी तरह से बाईपास ऑपरेशन होता है। बाईपास ऑपरेशन में एक ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ब्लड सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो हार्ट की नसों में ब्लॉक हो जाता है तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो उसके लिए हमें एक अलग से ब्लड सप्लाई उसमें जोड़नी होती है, जिससे कि वो आगे ब्लड सप्लाई जा सके। इसी को बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। ओवरऑल क्या है कि सालों साल धीमे धीमे टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो गया कि बाईपास सर्जरी रिलेटिवली काफी सेफ हो गई और धीमे धीमे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि बाईपास सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं। अब ये कि बाईपास सर्जरी करनी कब चाहिए? ऐसा होता है कि हाँ, अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला है कि हाँ, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है या एंजियोप्लास्टी से बेहतर बाईपास सर्जरी होगी, तो फिर बाईपास सर्जरी की जाए। बाईपास सर्जरी के लिए यूजली होता है कि तीनों नसों में ब्लॉक हो, मरीज को डायबिटीज हो, हार्ट का फंक्शन थोड़ा कम होता है, या लेफ्ट मेन डिजीज होती है, उसमें बाईपास सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। कुछ और भी इंडिकेशंस होते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि हाँ, इस समय ये बाईपास सर्जरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि इसकी एंजियोप्लास्टी की जाए। तो बाईपास सर्जरी बेसिकली तीन नसों, हार्ट में तीन नसें होती हैं, तो अगर तीनों में ब्लॉक है और मरीज को डायबिटीज है, हार्ट का फंक्शन कम है, तो ये बाईपास सर्जरी ज्यादा सक्सेसफुल है। अब कई लोग पूछते हैं कि बाईपास सर्जरी के रिस्क क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स ये होते हैं, इसमें कहा जाता है यूजली बाईपास सर्जरी जब की जाती है तो कंप्लीट रिवेस्कुलराइजेशन का प्रयास किया जाता है। कंप्लीट रिवेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जिस जिस नस में ब्लॉक है उनको सबको बाईपास कर दिया जाए। बट ये जानना जरूरी है कि नसों का अगर जैसे साइज 1.5 मिलीमीटर या उससे कम होता है तो उससे बाईपास करने से फायदा यूजली नहीं होता है। तो इसलिए जो भी नसें हैं, जो अच्छी नसें हैं जिनको करने से फायदा होता है, उनकी सबकी बाईपास सर्जरी की जाती है। तो ये कंप्लीट रिवेस्कुलराइजेशन है, तो ये किया जा सकता है और सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट बाईपास सर्जरी के अच्छे होते हैं। रिस्क क्या क्या होते हैं? कोई भी सर्जरी करते हैं तो थोड़े बहुत रिस्क होते हैं, और बाईपास सर्जरी के भी रिस्क होते हैं, क्योंकि हार्ट सर्जरी है तो रिस्क कम मान के चलिए कि 2 से 3% के रिस्क होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि उसका हार्ट का फंक्शन कैसा है, उसका डायबिटीज कैसे कंट्रोल्ड है, उसको और क्या क्या साथ में बीमारियां हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे और उसका रिस्क कितना होगा। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन से पहले मरीज और उनके रिलेटिव को बात बताई जाती है और उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। अब कई लोग पूछते हैं कि हमारा बाईपास ऑपरेशन हो गया तो हम क्या नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? तो डेफिनेटली एक होता है बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उतना ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन ये हाँ, हड्डी जो काटी जाती है उसको हील होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो आप मान के चलिए 2 से 3 महीने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी में। अगर आपकी हार्ट की कंडीशन नॉर्मल है तो आप मान के चलिए कि 3 महीने के बाद ग्रेजुअली आप सारी एक्टिविटीज, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। चाहे वो आपको पहाड़ भी चढ़ना हो, गाड़ी चलानी हो, कुछ भी करना हो, आप सब कुछ कर सकते हैं 3 महीने के बाद। उसमें यूजुअल रिस्ट्रिक्शन नहीं होते अगर आपके हार्ट की कंडीशन ठीक है, हार्ट का फंक्शन ठीक है।
तो इसलिए बाईपास सर्जरी के बाद ऐसा कुछ नहीं कि आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स रहेंगी या आप नहीं उसको लाइफ नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते। अच्छा, अब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बाईपास सर्जरी के बाद? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का। तो बाईपास सर्जरी के बाद पहले जैसे मैंने कहा कि 2 से 3 महीने थोड़े से प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने होते हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है शुरुआत के 10-15 दिन, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कम लोगों से मिलना है, भीड़-भाड़ में नहीं जाना है, आपने आपको जिस किसी और को इन्फेक्शन है तो उसको अपने पास नहीं आने देना है, अगर वूंड है तो उसका रेगुलर ड्रेसिंग करना है, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल करके रखना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। बताया जाता है कि तेल और नमक का सेवन कम करना है, शुगर अगर स्वीट्स हैं उसको कम लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, लिख के भी दी जाती हैं कि हाँ ये चीज़ें आपको करनी है, ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। बीटिंग हार्ट सर्जरी आजकल बड़ा वो चलता है कि बीटिंग हार्ट सर्जरी क्या होती है? बीटिंग हार्ट सर्जरी होती है कि जब हार्ट को हम लोग बिना स्टॉप किए हुए हार्ट पे ऑपरेशन करते हैं, बाईपास कर देते हैं, तो उसको बीटिंग हार्ट सर्जरी कहा जाता है। बीटिंग हार्ट सर्जरी रिलेटिवली थोड़ी सी जो हार्ट को रोक के सर्जरी की जाती है उससे थोड़ा सेफ होती है, लेकिन हर किसी को बीटिंग हार्ट सर्जरी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए हार्ट को रोक के सर्जरी की जाती है, कुछ लोगों को बीटिंग हार्ट सर्जरी। अब कि हम लोग क्या ऑपरेशन के बाद मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बाईपास सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी मेडिसिन रुक जाएंगी बाईपास के बाद भी, क्योंकि बीमारी आपकी वैसे ब्लॉक बनने का प्रोसेस बंद नहीं होता है। तो ब्लॉक बनने के प्रोसेस को स्लो करने के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और खून पतला करने वाली जो दवाएं होती हैं उनको चलना होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवाएं को चलना होता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवाएं चलती हैं। तो ये सारी दवाएं आपकी रेगुलरली चलेंगी। आपका हार्ट का फंक्शन कम है तो उसके लिए भी दवाएं चलेंगी। तो ये सारी दवाएं हार्ट के ऑपरेशन के बाद भी चलती रहती हैं, बाईपास के बाद भी चलती रहती हैं। अब ये पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होते हैं बाईपास सर्जरी के बाद? एक्चुअली बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली किसी भी और उसके, और आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। कहा जाता है जो नसें लगाई जाती हैं उसमें जो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती जो लगाई जाती है वो 10 साल तक भी 90% केसेस में वो होती है, वो कहते हैं पेटेंट रहती है। बाकी नसों में और भी अगर आपकी आर्टरी का जो क्वालिटी है वो अच्छी है तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये है बाईपास सर्जरी के बारे में। आपको अगले एपिसोड में और भी चीज़ें और भी जानकारी दूसरी हार्ट की बीमारी के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।